आज नमस्ते आपके गुरुदेव। उपवास, आज के उपवास के उपलक्ष्य में आपका साता है गुरुदेव? हाँ, सब बढ़िया जी जी गुरुदेव, नमोस्तु आज नमोस्तु। के उपवास है, मेरा भी है हाँ और लक्ष्मण बाबा जी का है और हाँ। दोनों छोटी माता जी का उपवास है आज। धन्य अरे वाह। श्रीमती। हाँ, शुल्लक श्री धर्मगुप्त जी, शुल्लिका माता जी, धन्यश्री माता जी, शुल्लिका माता जी, तीर्थश्री माता जी, आप सभी के उपवास के दौरान आपका साता है। हाँ, इच्छा सबको में साथ। वैसे जी माता जी का पूरे चतुर्मास में फिलहाल अभी जो है एक उपवास एक आहार चल रहा है। जब से चतुर्मास बैठा है 4 जुलाई से, तो माता जी हाँ को हाँ हाँ। आहार कर रहे हैं फिलहाल। वाह वाह, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, यही शुभकामनाएं। और हम लोग विनयांजलि का कार्यक्रम जो है अपनी क्लास के उपरांत फिर से शुरू करेंगे। मैं ठीक। आचार्य भगवान के पावन चरणों में त्रिवार नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, जिनवाणी का पाठ हम सबको पढ़ाए और हमको उपकृत करे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विष्णुतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुहृदये सरस्वती नमस्तुभ्यं वन्दे कामकोटि विद्यारम्भं करिष्यामि जय बोलो श्री अनंतानंद सतगुरु श्री भगवान की जय। ऋषिभारती पीरांचु संत भगवान की जय। मन श्री भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री करण जी गुरुदेव की जय। तीन कमलों कोटि मुराज की जय। अहिंसा में सनातन जय जय आचार्य संघ की जय। जय। परसों हमने समझा था सत्संख्या को। आज का अगला सूत्र है, हम पढ़ेंगे सब मिलकर। बोलिए मति श्रुता वधि मनः पर्याय ज्ञानी ज्ञान। अर्थात अब सुनना है आपको सभी को, म्यूट कर लीजिए अपने को। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। यहाँ पर देखें तो मति श्रुता वधि मनः पर्याय केवलानी, तो यहाँ बहुवचन में दिया हुआ है। और फिर कहा है ज्ञानम, तो ज्ञानम एक वचन में है और इनको बहुवचन में रखा हुआ है। 5 प्रकार ज्ञान होते हैं, ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार जो ज्ञान हैं, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। उसमें सबसे पहले आप सोचिए और विचार कीजिए कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान केवल ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान को सबसे आखिरी में रखा हुआ है। और जो सबसे छोटा है मोदी ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, सबसे पहले रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि संसार में सर्वाधिक प्राणियों के पास जो भी संसारी जीव है, उनमें अनंत भगवान को छोड़कर बाकी जितने ही प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देव हो या नारकी हो, चारों गति के जीवों में, उसमें भी फिर जो एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, तो ये 1 से लेकर 4 इंद्रिय जीवों के अंदर में यदि ज्ञान होते हैं तो मात्र मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 ही ज्ञान होते हैं। मतलब संसार के प्रत्येक प्राणी, जल है तो जल में ही मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान 2 है। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, पंच स्थावरों में, सूक्ष्म जीवों में, बादर जीवों में, विकलत्र जीवों में, सब में यदि है तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान 2 ज्ञान ही है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान 2 सब में होते हैं, सबसे पहले उनको रखा है क्योंकि बहुलता उनकी है। फिर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बाद उनके बाद होता है अवधि ज्ञान, और अवधि ज्ञान जो है वह नारकी और तिर्यंच जीवों के अंदर है, तिर्यंच जीवों में, नारकियों में है। फिर बाद में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान के बाद जो बहुत विरले जीव होते हैं, ऐसे रिद्धि संपन्न महामुनिराज, छठे गुणस्थानवर्ती मुनि, उनमें ही मन पर्याय ज्ञान हो सकता है, इसलिए उसको रखा हुआ है। बिल्कुल, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि मन, चारों ज्ञान जो है छद्मस्त जीवों ज्ञान है, ये क्षयोक्षमिक ज्ञान है। हाँ, और 5वां ज्ञान केवल ज्ञान है,
जो ज्ञानावरण कर्म की क्षय से प्रकट होता है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसको सबसे आखिरी में रखा। क्या चीज? केवल ज्ञान जो रहेगा वो एकमात्र 13वें और 14वें गुण स्थान में रहेगा और सिद्ध भगवान में रहेगा। उसके पहले जो भी हैं उनमें वह केवल ज्ञान नहीं है। हाँ, तो आपके पास जो ज्ञान है वो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, दो ही ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान हमारी इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं, या इंद्रिय की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्योंकि जो एकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी काय, जल काय आदि है, अथवा विकलत्रय जीव है, अथवा असंगी पंचेंद्रियों के पास मन नहीं है, पास मात्र इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय के माध्यम से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। जैसे आप देखिए कि जो वृक्ष होता है, तो वह जो वृक्ष होता है, वह वृक्ष जहां उसकी जड़ होती है ऑटोमेटिक, मतलब जहां पानी होता है वहां जड़ें अपने आप वहां चली जाती, अथवा जहां से प्रकाश मिलता है, संश्लेषण मिलता है, तो आप ऑटोमेटिक पेड़ का झुकाव जो है उस तरफ होता है। तो मति ज्ञान, इंद्रिय के माध्यम से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है, मन के द्वारा होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। फिर शुद्ध ज्ञान, जो ज्ञान सुनकर के प्राप्त होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं, सुनकर के होने वाला। या मति ज्ञान के द्वारा जो विशेष जाना जाता है, जैसे मति ज्ञान से जान लिया, मति ज्ञान ने जाना कि मिर्ची जो है वो तीखी है, मिर्ची खाई, मिर्ची खाने पे आपको तीखा लगा। नमक खाया, आपको खारा लगा। रसगुल्ला खाया, आपको मीठा लगा। तो ये लेने के पश्चात जो विशेष ज्ञान आपको हुआ कि भाई मिर्ची कम खाना, अथवा मीठा आप किसी को लगता है तो मीठा लेना, किसी को खारा अच्छा लगता है, नमक ज्यादा लेता है, तो इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान हुआ वो शुद्ध ज्ञान है। 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जाना वो मति ज्ञान है, और उसके द्वारा जो विशेष जाना वो शुद्ध ज्ञान है। अथवा सुन करके जाना वो शुद्ध ज्ञान है, अथवा पढ़ करके जाना वो शुद्ध ज्ञान है। फिर अवधि ज्ञान, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, संक्षिप्त में बता रहा हूं, आप समझें। हमारे पास कितने ज्ञान है? 2 ज्ञान है, मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान है। जैसे हमारे कान ने सुना कि अभी गुरुवाणी शुरू हो गई है, गुरुदेव प्रवचन दे रहे हैं, क्लास पढ़ा रहे हैं, तो मन ने कहा कि इसको हमें समझना है, और शुद्ध ज्ञान, मेरा शुद्ध ज्ञान कहता है कि मेरे हित के लिए ज्ञान है, ये मेरे कल्याण का ज्ञान है, इसलिए मुझको सुनना चाहिए, और आप यहां करके बैठ गए। तो हित का जो विषय दिया, विशेष जाना, वो शुद्ध ज्ञान का विषय हो गया। ऐसे ही जो पंच स्थावर जीव हैं, तो उनकी स्पर्श इंद्रिय काम करती है। जैसे जिस समय कोई संगीत सुनाता है, तो संगीत के सुनाने पर तो वह जो है, संगीत के सुनाने पर वो पेड़ लहलहाता है, अथवा अच्छा पानी मिल रहा है, बरसात हो रही है तो पेड़ लहलहाता है, और जहां पानी होता है जड़ें उस तरफ पहुंच जाती हैं। उसी पेड़ के पास यदि कोई कुल्हाड़ी लेकर के आ रहा है, कोई कैंची लेकर काटने छाटने जाता है, तो पेड़ में इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर जब कोई कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है, उसे काटने जा रहा है, तो उसके जाने के पहले वो जो पेड़ है वो कुम्हलाने लग जाता है। ये परिवर्तन होते हैं। अथवा जिस समय सवेरे का समय होता है, तो प्रातः काल के समय ऑटोमेटिक जो है वो कमल खिल जाते हैं, और सारी वनस्पतियों में भी एक अलग प्रकाश, एक ऊर्जा आ जाती है, एक चमक आ जाती है, और शाम का समय होते ही वनस्पति में मुरझानापन शुरू हो जाता है। या पक्षी सुबह सुबह की भोर होती है, उड़ करके वह चहचहाने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, और सांझ होते होते पक्षी अपने स्थान पर जाकर के पहुंच जाते हैं। तो ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान दोनों काम कर रहे हैं। मति ज्ञान से जाना
और शुद्ध ज्ञान ने उस पर विशेष और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और विशेष जाना को शुद्ध ज्ञान हो गया। सूरजमुखी के खेत जो रहते हैं, हाँ, सुबह देखो तो सूर्य की तरफ, शाम को देखो इस तरफ। सनफ्लावर, सूरजमुखी जब इवनिंग मॉर्निंग का समय होता है तो उनका मुख पूर्व की ओर रहता है, और जब सूर्य एकदम ऊपर टॉप पर आ जाता है तो सूरजमुखी भी बिल्कुल यूं हो जाता है। और सूरज पश्चिम में होता है तो सनफ्लावर का मुख भी जो है पश्चिम में हो जाता है, दिशाएं चेंज हो जाती है। ऐसे ही कमल, कुछ कमल जो हैं वह दिन में खिलते हैं और कुछ कमल जो हैं वो रात में खिलते हैं। रात रानी का पुष्प है, रात में खिलता है। तो ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय चल रहा है। मति ज्ञान मतलब क्या है? पांचों इंद्रिय, उसमें जिसके पास जो है, किसी के पास में एक इंद्रिय है, पंचस्थावर में एक इंद्रिय है, फिर जो इल्ली आदि है उनको दो इंद्रिय है। ये सारा विषय आपका दूसरे अध्याय में आने वाला है। फिर चींटी है, खटमल है, इनको तीन इंद्रिय है। और जो उड़ने वाली पतंगे जैसे हैं, या भौरा है या मक्खी है, इनको चार इंद्रिय है। फिर उसके बाद में पक्षी हो, पशु हो, इंसान हो, इनको पांच इंद्रिय है। तो सबकी अलग अलग इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रिय के माध्यम से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है, और जो मति ज्ञान से ज्ञान प्राप्त हुआ उस पर और विशेष जानना, इसका नाम शुद्ध ज्ञान है। फिर अवधि ज्ञान, जो ज्ञान अवधि के साथ में होता है, मर्यादा के साथ में होता है, मतलब जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। या जो ज्ञान नीचे की ओर जाता है वो अवधि ज्ञान है। जैसे देवलोक है, तो देवलोकों का ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर ज्यादा बढ़ता है। पहले स्वर्ग का देव है, दूसरे का है, 14वें 16वें स्वर्ग का देव है, तो वो 7वें नक्षत्र पे जान सकता है। पर ऊपर में उनका जो ध्वजदंड होता है विमान का, उसके ऊपर उनका ज्ञान नहीं चलता। उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में इंद्रियों मन की आवश्यकता नहीं है, वो मात्र आत्म साक्ष्य में अपने शब्द के माध्यम से जान लेता है। जैसे मुनिराज, उनके पास में आपके उनके पास अवधि ज्ञान है, और अवधि ज्ञान से आपने कुछ पूछा, हे भगवान, जैसे कई प्रसंग हमारे पास में आते हैं। जैसे श्रीपाल पुराण में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं। श्रीपाल में जो आपकी रेण मंजूषा है, हाँ, रेण मंजूषा के पिता ने जाकर के उनको पूछा मुनिराज से कि मेरी पुत्री रेण मंजूषा का विवाह किससे होगा। तो मुनिराज ने अवधि ज्ञान से बताया कि इस समुद्र को जो हाथों से तैर करके लांग करके आएगा वह तुम्हारी बेटी का पति होगा। अथवा गुण सुंदरी का विषय आया हुआ है। रेण मंजूषा का आया हुआ है कि जो वज्र कपाट खोल देगा, मंदिर के द्वार खोल देगा, वो पति होगा। और जो गुण सुंदरी है उसके लिए आता है कि तैर कर आएगा। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, और अवधि ज्ञानी मुनिराज ने किसी इंद्रिय से देखा नहीं, कोई उपकरण से देखा नहीं, बस अवधि ज्ञान से उन्होंने बतला दिया। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। फिर मनपर्य ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है, दूसरे के मन में तिष्ठित पदार्थ को, मन में इच्छित पदार्थ को, कुटिल और सरल अलग प्रकार के होते हैं। तो दूसरे के मन में बैठे पदार्थ को जो जान जाते हैं, बिना कहे बिना बोले जान जाते हैं, उसको मनपर्य ज्ञान कहते हैं। जैसे जब श्रेणिक ने, राजा श्रेणिक ने मुनिराज पर उपसर्ग किया, ये पूरा विषय मैं आपको बतलाऊंगा 10 लक्षण में। जब 10 लक्षण पर्व आएगा तो आप सभी ध्यान देवें कि कोई भी श्रावक अभी 10 लक्षण पर्व में भी अपने घरों से बाहर ना निकले। आप अपने घर में रहकर ही 10 लक्षण पर्व मनाएं, मंदिर जाने की हड़बड़ी ना करें। और इसलिए ही महासभा के माध्यम से और अन्य माध्यम से जो चैनल ये चल रहे हैं, तो इन चैनलों के माध्यम से ही आपको साधु की पूरी वाणी मिलेगी। हम भी युग के अनुसार चल रहे हैं। आपको जूम चैनल के माध्यम से 10 लक्षण पर्व के पूरा 10 लक्षण का एक पैकेज बनाएंगे। भगवान का अभिषेक आपको देखने मिलेगा। 10 लक्षण की पूजा, जैसे मैं अभी आप क्लास ले रहा हूँ, तो 10 लक्षण की पूजा भी आपको कराऊंगा और प्रवचन भी आपको मिलेगा। साथ में आपको 10 लक्षण का ध्यान ऑनलाइन आपको ध्यान करने मिलेगा। अच्छा रहेगा ना आपके लिए? तो आप एक दूसरे को और लिंक बना देंगे। अभी हालांकि लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में जितने भी लोग ध्यान प्रिय हैं, ध्यान का अच्छा लगता है, श्रावक प्रतिकोण आपको करना है, स्वाध्याय करना है, ये सारा विषय मैं आपके लिए लूंगा। तो अभी मैं बता रहा था मनपर्य ज्ञान,
जिस समय राजा श्रेणिक ने मुनिराज को उपसर्ग किया, 3 दिन बाद रानी चेन्ना वहां पर गई, उसने उपसर्ग निवारण किया। उपसर्ग निवारण करने के पश्चात जब दोनों ने नमोस्तु किया तो मुनिराज ने दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दिया। अर्घावतारण 80 प्रहारण, श्रेणिक 80 प्रहार करने वाला था, उपसर्ग करने वाला था, और चिल रानी उपसर्ग को दूर करने वाली, अर्घ चढ़ाने वाली थी। पर मुनिराज ने दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही आशीर्वाद दिया वैसे ही जो राजा श्रेणिक था उसके उन्हें बहुत पश्चाताप और मन में आया, उसने मुनिराज से कहा कि, पर मन में आया कि देखो इनकी करुणा, इनकी समता, इनका वात्सल्य, कि मैंने उपसर्ग किया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जीने का अधिकार है, मुझे मर जाना चाहिए। उसने मन में सोचा। तो जो मुनिराज थे वहां पर ऋषिधर मुनि, वो मन पर ज्ञानी, तुमने जान लिया। उन्हें कहा, हे श्रेणिक, आत्महत्या का विचार करना भी पाप है। श्रेणिक ने सोचा कि मेरे मन में इन्हें कैसे पता चल गया, मैंने तो कहा भी नहीं। तो ये कौन सा ज्ञान है? मन पर ज्ञान। समझ में आ रहा है आपको? मन में क्या भाव चल रहे हो पहचान जाए। हाँ। और तो ये जो 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, ये चारों ज्ञान जो हैं ये ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से होते हैं। और जितनी आपकी विशुद्धि होगी, परिणाम विशुद्धि होगी, जितना आपका 6 उपशम होगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई विषय को एक बार में ही समझ जाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं कि समझाए जाओ, उनका सिर दुखता है पर समझ में नहीं आता है। कोई लोग इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं कि एक बार में समझते हो तुरंत याद भी हो जाता है, एक बार में बस। और कोई जो है वो बेचारा 10 बार पढ़े तो याद नहीं होता है। तो जिसके ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम मंद है और कर्म का उदय ज्यादा है, उसकी स्मरण शक्ति कुंद रहेगी, कमजोर रहेगी। और जिसका 6 उपशम अच्छा है उसकी शक्ति ज्यादा रहेगी। अब आपके लिए जीवंत ये सूत्र, यदि हमें अपना मति ज्ञान बढ़ाना है तो क्या करना है, शुद्ध ज्ञान बढ़ाना है तो क्या करना है, और साथ में यदि मुझे केवल ज्ञान पाना है तो क्या करना है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। अब सूत्र में आया केवलानी ज्ञानम, मति श्रुता वधि मन पर केवलानी, ये बहुवचन में दिया और ज्ञान को एक वचन में रखा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है। ज्ञान आत्मा गुण है, ज्ञान एक गुण है, जीव आत्मा में एक गुण ज्ञान गुण है। मतलब ऐसे अनंत गुण है लेकिन उसमें ज्ञान एक गुण है, और उस ज्ञान गुण की ये पर्याय है। मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मन ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, ये सभी जो है ज्ञान गुण की पर्याय हैं। इस कारण से पर्याय होने से उनको बहुवचन में रखा हुआ है और गुण को एक वचन में रखा हुआ है। ठीक है। फिर ये जो 4 ज्ञान है, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय, ये चारों ज्ञान जो हैं यह आपके ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से होते हैं। ठीक है। और जो 5वां ज्ञान है केवल ज्ञान, ये ज्ञानावरण कर्म के निरवशेष क्षय होने पर, जब कोई जीव आत्मा संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का क्षय कर लेता है तब जाकर उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सबसे आखिरी में केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान के बाद श्रेष्ठ कोई है तो मन पर्याय है, संयम मुनिराज को होता है इसलिए उसको रखा है। उसके बाद अवधि ज्ञान है, वो और ठीक है इसलिए मन पर के बाद उसको रखा है। और सबसे हल्के ज्ञान, छोटे ज्ञान है तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आपका मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सही लाइन पर चल रहा है, सम्यक रूप में चल रहा है, आप सम्यक प्रयोग कर रहे हैं, तो यही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आपके लिए केवल ज्ञान का बीज बन सकता है। यदि हम ज्ञान के माध्यम से आत्म कल्याण करते हैं, ज्ञान के माध्यम से जगत कल्याण करते हैं और उपकार करते हैं, तो ये हमारा ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बनेगा। और यदि हम इस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि को लड़ने झगड़ने में लगाते हैं, दूसरों को भिड़ाने में लगाते हैं, क्लेश में लगाते हैं, तो वही ज्ञान हमारा जो है और ज्ञान कम कर देगा। संसार में हर एक के पास में विद्या भी है, धन भी है और शक्ति भी है। विद्या मतलब ज्ञान है सबके पास में, आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो आपके पास में ज्ञान भी है सबके पास में, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, इंसान, सबके पास में विद्या भी है। इंसान के पास धन भी है और पावर, शक्ति भी है, सब चीजें।
ये सब होने के पश्चात संसार में उनकी दो श्रेणी बन जाती है। नमस्ते गुरुदेव। ज्ञान, धन, शक्ति, दो चीजें समान होने के बाद भी एक सज्जन है और एक दुर्जन है। कौन दुर्जन है, कौन सज्जन है? तो आचार्य कहते हैं, नीति वाक्य में कहा हुआ है, विद्या विवादाय, जो अपनी विद्या अपने ज्ञान से विवाद करता है, विवाद में लगाता है, लड़ाई झगड़े में लगाता है, कलह क्लेश में लगाता है, और धनम मदाय, धन को पाकर के अहंकार करता है, घमंड करता है, शक्ति परेशान परपीड़नाय, और शक्ति के द्वारा दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। तो ये तीनों लक्षण जो है खलस्य, खल के हैं, दुष्ट के हैं, दुर्जन के हैं। विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीड़नाय, खलस्य, ये खल के लक्षण है। साधु विपरीत में तत्, और इससे विपरीत साधु के लक्षण, सज्जन के लक्षण क्या है? ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय, जो अपनी विद्या को ज्ञान दान में लगा रहा है वो सज्जन है, साधु है। और जो अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को दूसरों को परेशान करने में लगा रहा है, झगड़े विवाद में लगा रहा है, जैसे चाइना, चीन में साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, पर उनका जो भी प्रयोग हो रहा, आविष्कार हो रहा है, वो संपूर्ण विश्व के विनाश के लिए हो रहा है। चाइना हो, दक्षिण कोरिया हो, अथवा पाकिस्तान में टेररिस्ट आतंकवादी हो, ये सब अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, इनके पास बहुत अच्छी बुद्धि है। यदि ये बुद्धि का प्रयोग करें, अच्छा प्रयोग करें, तो ये भगवान बन सकते हैं। परंतु इनकी सारी बुद्धि शैतानी ताकत में जा रही है। अपनी बुद्धि का प्रयोग है महाविनाश के लिए, नई नई मिसाइलें खोज रहे हैं, नए नए परमाणु बम बना रहे हैं, नए नए, अब जैसे चाइना के लोग हैं, उन्होंने आपके बहुत सारे देशों के जो अकाउंट थे उनको हैक कर लिया, उनकी शक्तियों को हैक कर लिया। तो ये क्या हो रहा है? ये विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये खल की श्रेणी में आते हैं, दुर्जन की श्रेणी में आते हैं, विवाद बढ़ा रहे हैं। और कुछ देश ऐसे हैं, जैसे हमारा भारत देश है, और भी इस तरह के देश हैं जो अपनी बुद्धि को औषधि प्रयोग में लगा रहे हैं, औषधियों का आविष्कार कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं कि मानव जाति की रक्षा हो, इस महाविनाश से सबकी रक्षा हो। तो जो अच्छे काम में लगा हुआ है, अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे काम में लगा रहा है, वो सज्जन है। और जो इस बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, जैसे बहुत सारा पैसा पाया, खूब पैसा पाया, और पैसा आने के बाद में उसने रेस्टोरेंट खोल दिया, शराब खाना खोल दिया, वेश्यालय खोल डाले, तो उनकी शक्ति गलत काम में लग रही है। अथवा अपने पैसे को उसने उठा करके सीधा जो है गुंडागर्दी में लगा दिया, गैंगवार शुरू कर दिया, डॉन बन गया और उसको दुरुपयोग कर रहा है, तो वो दुर्जन है। समझ में आ रहा है आपको? धन सबके पास में है, ज्ञान सबके पास में है, शक्ति सबके पास में है, पर जिसका विद्या ज्ञान जन कल्याण में लग रहा है वो साधु है, और जिसकी विद्या झगड़े में लग रही है, विवाद में लग रही है, वो दुष्ट है, दुर्जन है। जैसे मैंने चाइना का उदाहरण दिया, और इसलिए मेरा आपको आह्वान है कि आप जो ही महानुभाव व्यापारी हैं, मेरा आपसे आह्वान है कि ये चाइना के लोग, पाकिस्तान के लोग हमारा ही पैसा लेकर के और आतंकवादियों को देकर के वो हमले करवाते हैं, और अभी तो सीधा चाइना हमारे ऊपर अटैक करने को तैयार बैठा हुआ है। इसलिए मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप सब, कोई भी व्यक्ति, कोई व्यापारी चाइना का सामान न खरीदे न बेचे, और जो कस्टमर हैं वो चाइना की राखी ना लेवे, चाइना की लाइट ना लेवे, चाइना कोई सामान ना लेवे, क्योंकि हम सामान खरीदते हैं, हमारा पैसा उनके पास में जाता है और वो हमारे ऊपर ही उसका अटैक करते हैं। यदि हमें अपने प्राण बचाना है, अपने देश को बचाना है, और हमारे देश के सैनिकों के साथ में भी खड़े होना है, यदि हमको वफादार बनना है, तो हम अपना एक भी पैसा चाइना, पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देशों में न जाने दें। तो ये हमारा सदुपयोग होगा। धन का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। यदि हम उनसे सामान खरीदते हैं तो हम धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं। चाइना से व्यापार न करें, लेन देन ना करें। तो हमारा मति ज्ञान, हमारा शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये हमारे अंदर है। प्रत्येक जीवात्मा में केवल ज्ञान भी है, मनोपरय ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो है ही है। जितनी जितनी हमारी परिणाम विशुद्धि बनेगी, जितना जितना हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए कि जब तक बच्चा पढ़ाई में लगा रहता है, जब तक बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं आता है,
जब तक बच्चे के हाथ में पैसा नहीं आता है, जब तक बच्चा व्यापार में नहीं उतरता है, तब तक उसकी पढ़ाई बढ़िया चलती है। 10th में आपके बच्चे 90% मार्क्स लाते हैं, 12th में आकर काम चल जाता है, लेकिन जहां उसके पास में गाड़ी आ गई, मोबाइल आ गया, बड़ा हो गया, टीन एज में आ गया, 15-16 साल का हो गया, दोस्तों के साथ में घूमना शुरू कर दिया, तो वहीं से उनकी बुद्धि का विकास रुक जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक अपनी लाइफ को नहीं बना ले तब तक वो इस चीज को नहीं रखते हैं, तो IAS IPS कर लेते हैं। हमारी जेंट्स में जैसे बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं, CA बनते हैं, MBA बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो जिसका उपयोग पूरा पढ़ाई में लगा हुआ है और कहीं नहीं बिखरा हुआ है, वो चलता है। और एक बार दुकान पे पैसा गिनना शुरू कर दिया बच्चे ने, तो उसके बाद पढ़ाई उसकी नहीं होती है। मतलब ध्यान बटा तो ज्ञान घटा। तो अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो हम अपने ज्ञान को बंटने ना देवें। क्रोध, मान, माया, लोभ, इससे अपने आप को बचाएं। और ज्ञान को बढ़ाना है तो ज्ञान दान कीजिए। कैसे ज्ञान दान कीजिए? यदि हमारे गुरु को कोई जिनवाणी की आवश्यकता है तो हम उनके पास जिनवाणी पहुंचा देवें। अथवा कल का प्रसंग बहुत अच्छा आ रहा है, कल रक्षाबंधन है और विशेष करके वो आहार दान का पर्व है। आज ही मैंने जन्म चैनल के माध्यम से सवेरे प्रवचन दिया था, 949 चला था, आप लोग को शायद पता नहीं चला है। कल भी 949 में जन्म चैनल का प्रवचन रहेगा। कल मुनियों का पर्व है, रक्षाबंधन पर्व है, आहार दान का पर्व है। जो भक्ति से मुनिराजों को आहार दान देता है वो आहार दान देकर एक साथ 4 दान कर लेता है। पद्म पुराण ग्रंथ में आया है और भी अनेक ग्रंथों में आया है, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में आया है कि जो मुनि को आहार दान देता है वो मुनि को आहार दान देकर आहार दान देने का पुण्य पाता है। और आहार दान ही हमारे क्षुधा रोग को दूर करता है, इसलिए वो औषध दान भी हो जाता है। आहार दान हो गया, भोजन ही औषध दान हो गया, और इसी भोजन करके उनके प्राणों की रक्षा होती है, इस कारण से अभय दान भी हो गया। और इसके माध्यम से वह स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं, इसलिए ज्ञान दान भी हो गया। एक आहार दान में 4 दान आ जाते हैं। और यहाँ तक कि 4 दान नहीं बल्कि 5वां संयम का दान भी आ जाता है, क्योंकि उसी रत्न आहार को लेकर के मुनिराज रत्नत्रय की साधना करते हैं, संयम की साधना करते हैं। हाँ, तो आपने मुनिराज को आहार दान देकर के एक तरह से उनको रत्नत्रय दे दिया, और जो मुनिराज को रत्नत्रय देता है उसे रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसके मेरा आप सबसे आह्वान है कि कल आहार दान का पर्व है। जैसे मैंने देखा है, मैं औरंगाबाद में रहा हूँ, चतुर्मास मेरे 5 हो चुके हैं, मैं नागपुर में रहा हूँ और सांगली, बीड़ वगैरह में रहा हूँ। नासिक में मैं 2 बार रहा हूँ। नासिक में पहले गजपंथा में करीब 2-2.5 महीने हम लोग जब 2002 में आए तब भी रहे थे, और 2006 में भी गए तो वहां पर 4 महीने हम लोग रहे थे। लेकिन चतुर्मास अभी गजपंथा में नासिक में नहीं हुआ है। और भावना है हमारे जयचंद जी पाटनी जी की, सभी लोगों की, एक बार चतुर्मास हमारे नासिक में होना चाहिए। आप भावना अवश्य पूरी करेंगे, देखेंगे। तो मैंने देखा सांगली में जहां कोई एक व्यक्ति चौका लगाने को तैयार नहीं, वहां जब साधु के चतुर्मास हुए तो रक्षाबंधन के दिन हर गली में चौके थे, तकरीबन 100 चौके वहां पर लगे। हम नागपुर में रहे, उन्हें चौके लगाए, हम औरंगाबाद में रहे, तो सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने हाथ से जाकर साधु को आहार दान देवें, और दे नहीं पाए कम से कम देखें। तो ये आहार दान का विशेष पर्व है। तो कल आप सभी महानुभाव अपनी अपनी ओर से अवश्य में आहार दान देकर पुण्य का सिलसिला। कल एक आहार दान आपको 4 प्रकार के दान का फल देगा। आहार दान भी होगा, औषध दान भी होगा, अभय दान भी होगा, ज्ञान दान भी होगा, और साथ में संयम दान होगा, रत्नत्रय का दान होगा। और इसके द्वारा कर्मों की क्षपणा होती है। जब मुनि तब साधना करते हैं, कर्म नष्ट करते हैं, तो जितने कर्म साधु के नष्ट होते हैं, जो उनको आहार दान देता है उसके 1 छठमांश कर्म यूं ही नष्ट हो जाते हैं और 1 छठमांश पुण्य यूं ही प्राप्त हो जाता है। के माध्यम से साक्षात मोक्ष ही दे दिया। बिल्कुल, हमारे आचार्य कहते हैं आपने आहार दान देकर के साक्षात मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दिया, मोक्ष ही दे दिया। देखो आप, श्रेयांश राजा ने भगवान आदिनाथ को पहला आहार कराया, और पहले आहार कराने के फल से भगवान आदिनाथ तो मोक्ष गए ही गए, उनके साथ राजा श्रेयांश भी मुनि बनकर वो भी मोक्ष चले गए। और जो भी तीर्थंकर भगवान को आहार दान देता है, प्रथम आहार कराता है, वो सबके सब मोक्ष जाते हैं। तो ये ज्ञान दान के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए आहार दान एक बहुत बड़ा माध्यम है। ये औषध देना, उनके लिए आहार दान देना, उनके लिए जिनवाणी देना, उनके लिए कमरे बनवाना जहां साधु साधना करें, तो ये सब इसके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और
मंदिर में अपने यहाँ पर जिनवाणी रखी हुई है तो जिनवाणी को ढंग से रखना, सीधा रखना, जिनवाणी फटे नहीं, गले नहीं, उसको जिंद वगैरह चढ़ा करके रखना, इससे भी ज्ञान की वृद्धि हो। जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई की सुविधा कर देना, तो ये भी उपकार होता है, इससे भी ज्ञान बढ़ता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान तो होता है उत्तम पात्र को देकर के, जो मुनि आर्य का छुलक छुलिका है, उनको आहार दान देने से, उनको ज्ञान दान देने से, उनको शास्त्र भेंट करने से, उनको औषध देने से, उनके लिए कमरे बनवाने से ये जीवंत ज्ञान दान होता है। तो इस तरह से 4 प्रकार ज्ञान है। और जो इस प्रकार का दान करता है, जो मुनिराजों को आहार दान देता है, वो आहार दान देने वाला उस आहार दान के फल से आगे केवल ज्ञानी बनता है। भगवान आदिनाथ के जीव ने बजरंग राजा के पर्याय में मुनि को आहार दान दिया तो 10 भाव में हर जगह वो महामंडलेश्वर, चक्रवर्ती आदि आदि बनते हुए सर्वार्थ सिद्धि के हेमेंद्र बने और आगे जाकर के वह तीर्थंकर आदिनाथ। शांतिनाथ भगवान ने आहार दान दिया, वो तीर्थंकर शांतिनाथ बने। भगवान महावीर हो, भगवान पार्श्वनाथ हो, सबने आहार दान देकर के ऐसा ज्ञान पाया, आगे जाकर केवल ज्ञान पाया। तो जो लोग भी आप लोग से बैठ करके सुन रहे हैं, इस तरह जिनवाणी सुनने से भी, जिनवाणी को पढ़ने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है। और ज्ञानी गुरु को आहार दान देने से, अब देखो हमारे विजय कुमार साहू जी, उनने भावना भाई है कि उनके पिता विजय कुमार साहू जी हैं, वो प्रतिमाधारी हैं, पर पिछले साल से थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब है। तो विजय कुमार मोतीदास साहू जी परिवार की ओर से उन्होंने ज्ञान आहार दान की भावना व्यक्त की है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। इसी प्रकार से अमित जैन जो हैदराबाद से, कल बहुत उनकी भावना थी, उन्होंने आज पुनः भावना व्यक्त की है, कल उनकी ओर से भी आहार दान है, हमारा उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद। कि एक बार मैंने कहा और आपने अपनी बात कही। तो ये जो आप लोग आहार दान करते हैं, ये आहार दान जीवंत ज्ञान दान है, संयम की रक्षा है। जब 700 मुनिराजों के उपसर्ग भयंकर हुआ था, उपसर्ग 7 दिन के उपसर्ग में उनके कंठ में कांटे उठाए थे, गले खुल नहीं रहे थे, प्राण संकट में आ रहे थे, ऐसे समय पर सारे भक्तों ने मिलकर के, जो हस्तिनापुर में जब उपसर्ग दूर हुआ, वो पूरी कहानी में कल बतलाने वाला हूं, आप सुनेंगे तब ध्यान से। तो उपसर्ग दूर होने पर हस्तिनापुर के सारे श्रावकों ने अपने पूरे घरों में चौके लगाए, हर एक के घर में चौके लगे थे। और उस समय मुनिराज को उनके गले में तकलीफ ना हो, इसके लिए उनको सेवैया, आप समझ गए ना, जो आटे की बनती है सेवई, और एमपी में बिया कहते हैं, कहीं पर सेवई बोलते हैं, तो सेवैया की खीर जो है उनको बना करके दी गई सारे मुनिराजों को। और इसलिए हमारे यहाँ रक्षाबंधन पर सेवई खीर बनाई जाती। समझ में आ रहा है आपको? सेवैया हम लोग बोलते हैं, सेवैया कहीं पर बिया बोलते हैं, सऊदी लोग बटुआ बोलते हैं, बटवे खीर बोलते हैं। हाँ, जो आटा होता है उस आटे की बारीक बारीक बना करके, जो हमारी माताएं लोग समझ रही होंगी, और उसको सेक करके फिर उसको घी दूध के अंदर में उसको पकाया जाता है, वो जो खीर बनती है सेवैया खीर, क्योंकि उससे मुनिराजों के कंठ जो है एकदम उनको आराम से आहार हो जाए, उनका जीवन रक्षा हो, इसलिए तब से रक्षाबंधन पर सेवई खीर बनाई जाती है। हमारे ब्रह्मचारी दर्पण भैया जो है, उन्हें भावना व्यक्त की है औषध दान के अंदर में, रत्नेश कुमार जैन पटना की ओर से उन्हें औषध दान की भावना व्यक्त की, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। सभी लोग आप लोग सुन रहे हैं, काफी लोग आप बैठे हुए हैं। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर केवल ज्ञान, जो यहाँ मति ज्ञान के माध्यम से मति ज्ञान का सदुपयोग करता है, और जो शुद्ध ज्ञान के ज्ञाता हैं, ऐसे ज्ञानी मुनियों के लिए, तपस्वी मुनियों के लिए अपनी ओर से आहार दान देता है, औषध दान देता है, अभय दान देता है, ज्ञान दान देता है, उसके द्वारा भी सातिशय पुण्य का संचय होता है, और ये ज्ञान आगे जाकर उसके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बनता है। ऐसा आहार दान होता है कि आहार दान से व्यक्ति को वीर अनंत शक्ति मिलती है, और अनंत वीर वह केवल ज्ञानी भगवान के होता है। क्योंकि आहार जब साधु करते हैं, हमारे नितिन जी नखाते परिवार, आनंद जी नखाते परिवार की ओर से आहार दान की स्वीकृति आई है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। ये सारी घोषणा नितिन जी आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी भावना बन रही, अच्छी बात है, अच्छी बात। और ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, अश्वर में मैं आपको लाऊं आहार दान की, ये हमारे तीर्थंकर भगवान ने भी किया है। जयचंद जी पाटनी परिवार, उन्हें भावना व्यक्त की, उनकी ओर से आहार दान की भावना आई है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। रक्षाबंधन पे मैं तो कहूंगा हर एक परिवार को आहार दान करना ही चाहिए। आहार दान श्रेष्ठ दान है, इसलिए हमारे पवन जी पाटनी, नितिन जी नखाते धर्म विकास समिति के जो विश्वस्त हैं, कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, उन सभी ने उसकी राशि रखी है, मात्र 2100 रुपये आहार दान का रखा हुआ है कि आपके सब काम 2100। पवन भैया वहां पर अंजनगिरी क्षेत्र को भी संभालते हैं,
और धर्म तीर्थ के प्रति उनकी भावना रहती है, यहाँ भी उसको संभालते हैं। मैं जब भी कुछ काम कहता हूँ, रास्ते बिहार में हो, पवन भैया पाटनी, हमारे जयचंद जी पाटनी, उनके बेटे पंकज जी पाटनी, बड़े बेटे, वो सब पूरा परिवार समर्पित है। आज यदि बढ़ा रहे हैं धर्म तीर्थ को, अंजन गिरी को, तो ये बहुत अच्छा परिवार है। शरद शांता देवी रमणलाल बाकलीवाल परिवार, हमारे परम भक्त रमणलाल जी, शरद चंद जी बाकलीवाल, उन्हें भी आहारदान की भावना व्यक्त की है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। और वहां से वत्सल मिट्टी जो है बराबर होस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के चल रहे हैं। अंजन गिरी में ही वो परिवार है, बहुत अच्छा चला रहे हैं। मेरा जयचंद जी को बहुत सारा आशीर्वाद, शरद भैया बाकलीवाल जी को बहुत सारा आशीर्वाद। लगातार 2016 से शरद जी बाकलीवाल धर्म संघ चैत्यालय में डेली महाशांतरा करा रहे हैं। अभी आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, कल भी आपने सर्वौषधि अभिषेक कराया, दूध का अभिषेक कराया, और आज भी आहारदान दिया है। ऐसे जयचंद जी पाटनी के घर में गृह चैत्यालय है, वहां पर स्वयं अभिषेक करने के बावजूद भी हमारे पाटनी जी यहाँ पर भी उन्होंने कल दूध का अभिषेक कराया, सर्वौषधि का अभिषेक कराया, आज भी आहारदान दिया है। मेरा पाटनी जी को बहुत सारा आशीर्वाद, पवन भैया को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। पवन भैया एक बहुत ही अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और अंजन गिरी आज जो चमक रहा है तो वह पवन जी की बहुत बड़ी मेहनत है, तन मन धन पूरा, और उनके साथ उनकी पूरी बॉडी लगी हुई है। बस वो मेरे से इशारा ले लेते हैं, आशीर्वाद स्वीकृति लेते हैं और काम करते जा रहे हैं। आज अंजन गिरी में जो भी तरक्की हो रही है, पवन जी पाटनी जी का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर है। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसी आपको सारी सफलताएं मिले, आपके निर्विघ्न सारे काम पूरे हो, बहुत सारा मेरा आशीर्वाद है। और जो अभी उपदेश सुन रहे हैं, हमारे शरद जी बाकलीवाल जी अभी ऑनलाइन फ्रंट पर सामने आए हुए हैं, और उन्हें भावना आहारदान व्यक्त की, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। उनकी मातोश्री शांता देवी जी, बहुत उनकी भक्ति है, और पांचों भाई हमारे शरद जी बाकलीवाल जी का 5 भाइयों का परिवार है, डेली शांतरा कराते हैं, और कल भी अभिषेक कराया है, और आज भी आहारदान भावना व्यक्त की है। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। और जो लोग सुन रहे हैं, सभी भक्त लोग, नितिन जी नखाते एक बहुत अच्छे व्यक्तिमत्व में, और बराबर कल भी संचरण अच्छा किया। कल जो आपने दीक्षा जन्मोत्सव मनाया है, इस महोत्सव के अंदर में बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी भावनाएं व्यक्त की, और एक अच्छा संयोजन हमारे नितिन जी नखाते और धर्मतीर्थ विकास समिति के माध्यम से जो हुआ है, कि कल पूरे देश से मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु बंधु और सब साधकों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, तो मुझे इससे आत्मबल मिला है कि मैं जो कर रहा हूँ आर्ष मार्ग के लिए, जिनवाणी के लिए, और संपूर्ण देश के अंदर कोई भक्त हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक के प्रति मेरे मन में उनके प्रति एक करुणा भाव रहती है कि हर एक का संकट दूर हो, सबकी विघ्न बाधाएं दूर हो। ये दिन रात में भावना करता हूँ, तो मैं जो करता हूँ वो बिल्कुल सही करता हूँ, ये मुझे कल महसूस हुआ कि हम चले और अंधेरे में ज्ञान का दीप जलाते चले। बस मैं इसी सूत्र को लेकर चलता हूँ कि माना कि हम सारे जहां को बना नहीं सकते गुलशन, सारा बगीचा नहीं बना सकते, माना कि हम सारे जहां को बना नहीं सकते गुलशन, पर जहां से गुजर के अपने कांटे उठाते जाएं, रास्ते कांटे उठाते जाएं, मैं कांटे उठाने वाला काम करता हूँ। जहां भी जाता हूं मेरी कोशिश रहती है कि हर एक प्राणी मात्र के दुख, संकट, पीड़ाएं, बाधाएं दूर हो। इसलिए जब से लॉकडाउन हुआ है, कोरोना व्याधि शुरू हुई है, तब से ही हमने संकल्प किया है कि धर्म तीर्थ में जब तक हम रहेंगे, महामृत्युंजय विधान करते रहेंगे, हर एक श्रावक के दुख, संकट, पीड़ाएं, बाधाएं दूर हों, ये भावना हमारी है। और इस भावना में आप लोग ही पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी अनेक परिवारों द्वारा निरंतर महामृत्युंजय विधान चल रहा है। आज भी हमारे परम भक्त श्री जीवनधर साहू जी, गुरुदर साहू जी, पवन साहू जी परिवार, उनके द्वारा आज का महामृत्युंजय विधान हुआ है। और चित्री से भंवरलाल जी शाह, कैलाश देवी शाह जो चित्री राजस्थान से हैं, उन परिवार के द्वारा वह विधान हुआ है। और अभी आदिनाथ चैत्यालय से भूपेश जी मोहिता जैन परिवार चित्री से जो बराबर क्लास सुन रहे हैं, उन्हें भी कल के आहारदान की भावना व्यक्त की है। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। भूपेश भैया एक बहुत ही अच्छे व्यक्तिमत्व है। चित्री में एक सुंदर सा चैत्यालय है। हमारी आरिका सुनिधिमती माता जी जो मेरे संघ की ही हैं, हमारे संघ की बहुत अच्छी माता जी हैं, और अभी राजस्थान में चतुर्मास करें, उनके बड़े भाई हैं भूपेश जी, और उन्होंने सुंदर सा चैत्यालय बनाया है। और एक अकेले व्यक्ति ने, भूपेश भैया ने एक बड़ी हिम्मत करके चित्री गांव के अंदर में हमारे गुरुदेव आचार्य कनक नंदी गुरुदेव का 2016 में जो शानदार चतुर्मास संपन्न कराया, अकेला एक व्यक्ति चतुर्मास संपन्न करा सकता है। ऐसे हमारे भूपेश भैया आज फ्रंट पर है, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। उनकी यहाँ पर चैत्यालय है, एक अच्छे सचिव है वो। राजस्थान में डूंगरपुर जिले में उनको सचिव पद दिया गया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, उसके बावजूद भी उन चैतन्य भगवान का अभिषेक करते हैं, विधान करते हैं और दान भी करते हैं, पुण्य संचय करते हैं। मेरे भूपेश भैया को बहुत सारा आशीर्वाद। आपकी माता जी बहन माता जी बनी है, जिस परिवार से यदि कोई एक जीव भी माता जी, मुंडाज, आरिका, छुलिक, छुलिका बन जाते हैं, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसकी 7 पीढ़ियों के संकट टल जाते हैं। बहुत बड़ा पुण्य होता है। उस परिवार की 7 पीढ़ियों का पुण्य संचय होता है, तब जाकर उनके खानदान में कहीं कोई एक क्षुल्लक, छुलिका, मुनि, आरिका बनते हैं। और हमारे जयचंद जी पाटनी जी हैं, उनकी भी परिवार से साधु बने हैं।
है ना। माता जी कुछ बनी है उनके परिवार से, क्यों भवन भैया? हाँ माता जी ने हुआ हाँ, है। आपकी बहन जी शायद हाँ, जो है बड़ी माँ भी जी हैं। माता जी बनी है पहले का। हाँ, तो जिस परिवार से साधु बने हुए हैं, हाँ 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 बराबर, सोमवार सागर के पास आज आप लोग जो लगे हुए हैं ये जीवंत रक्षाबंधन आप मना रहे हैं। अब हम लोगों ने सिर्फ हाथों में राखी बांध दी, तिलक कर लिया, इससे रक्षाबंधन नहीं होता है। बल्कि जो आप बैठकर सुन रहे हैं, अपने परिणामों को संभाल रहे हैं, और वहीं से बैठे बैठे आप जो रत्नत्रय की थाली साधु के लिए आप वहां से चिंता कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अपने आहार से आहार दान दे रहे हैं, औषध दान दे रहे हैं, ये जीवंत रक्षाबंधन। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा पुण्य का संचय किया है, 5:15 बज चुके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास एकदम बिल्कुल लाइव चल रही है। बिल्कुल आप सब लोग मेरे सामने हैं और जंगल में हम लोग उतर के आपको मंगल कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अच्छा लाभ किया है। मेरा सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को बढ़ाना है। आज की क्लास का सूत्र इतना सा है, हमारे पवन जी पापड़ीवाल जी जो कि धर्म तीर्थ के महामंत्री हैं और संपूर्ण औरंगाबाद के मंदिरों के और क्षेत्र के वास्तुशिल्पी हैं, यहाँ भी वास्तु का अच्छा ज्ञान रखते हैं और हर समय उनका दान रहता है। कल का आहार दान भावना व्यक्त की है कल के आहार दान के पवन जी पापड़ीवाल जी ने, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। अभी तक जितने कार्यक्रम हो रहे हैं धर्म तीर्थ पर, ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं गया जिसमें पवन जी पापड़ीवाल जी का, शरद जी वाकलीवाल जी का, भूपेश भैया का, पवन जी पाटनी जी का, इन परिवारों का योगदान ना रहा हो। अमित भैया का, सबका योगदान इसके अंदर है। कल भी आपने किया था जन्मदिन के ऊपर, और फिर 3 तारीख आ गई। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है कि जहां आपका दान नहीं आ रहा है। और आप जो दान कर रहे हैं वह आप चैतन्य तीर्थ को बना करके अपना तीर्थ बना रहे हैं। ये दान करके अपनी आत्मा को आप तीर्थ बना रहे हैं, साथ में तीर्थ का विकास कर रहे हैं, और जो रत्नत्रय खजाने हैं ऐसे मुनियों के लिए आप देकर पुण्य का संचय करें। इससे निश्चित रूप में आपको अनंत वीर की प्राप्ति होगी, आपको निरोगी शरीर की प्राप्ति होगी, आपके जीवन की सुरक्षा होगी, आपके प्राणों की रक्षा होगी, और आप कभी दुखी नहीं होंगे। जो आहार दान देता है उसके अंतराय कर्म का निवारण होता है और सातिशय पुण्य की शक्ति मिलती है। मेरा आप सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत मनोयोग से आपने क्लास को सुना है, और जब कोई मनोयोग सुनता है कहते हैं भाई भागन बस जोगे बशाए। तीर्थंकर भगवान की वाणी भी जब कोई पुण्यात्मा पहुंचता है तो अनायास खिल जाती है। और जब हम लोग क्लास पढ़ते हैं, हमारे साधु इतने अच्छे हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, और इतने मनोयोग से हमारे मुनिषी विमल गुप्त जी, मुनिषी विनय गुप्त जी, आरिका आस्था श्री माता जी, शुल्लक धर्म गुप्त जी, शांति गुप्त जी, छुटिका धनश्री, छुटिका तीर्थ श्री माता जी, जब भी क्लास लगे सुबह दोपहर शाम उत्साह से लगे तैयार रहते हैं। और इनको देखकर हमारे पढ़ाने का मन एक बन जाता है। और उसके साथ फिर हमारे सारे भक्त जो मिले अभी ऑनलाइन में, तो पढ़ाने का मन और खुल जाता है। भाव बहुत होते हैं, लेकिन जब सुनने वाला हो तो भाव और अच्छे बन जाते हैं। और जब ये उत्साह रहता है, आप जैसे एकदम प्रसन्न हैं, तो मेरा दावा है कि ये प्रसन्नता आपको ऐसी आत्मिक पावर बढ़ाती है जिससे आपके ऊपर कोरोना का अटैक नहीं होगा, और भी जो परेशानियां हैं ये आपको नहीं आएंगी। इसलिए हमेशा आप खिलखिलाते रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए कि मेरे अंदर भगवत सत्ता है, भगवान आत्मा है। और भगवान कभी क्रोध नहीं करते, भगवान कभी अहंकार नहीं करते, भगवान कभी मायाचारी नहीं करते, भगवान कभी लोभ नहीं करते। तो मैं अपने क्रोध मान माया लोभ को समाप्त करूं और भगवत सत्ता को जागृत करूं, इसके लिए मुझे हमेशा प्रसन्न रहना होगा। स्वयं खिलूं और खीर खिलाऊं। हमारे शैला जी लोहाड़े, डॉक्टर अशोक जी लोहाड़े, उनकी तो इतनी प्रबल भावना है कि उन्होंने पूरे 15 दिन के लिए अपनी ओर से आहार दान दिया है। आशीष हमारे आशीष भैया भीड़ से, उन्होंने भी भावना व्यक्त की, 15 दिन के आहार दान की। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, शैला जी को बहुत सारा आशीर्वाद। हर एक कार्यक्रम में शैला जी बराबर पुण्य का संचय करती हैं। अशोक जी का बहुत अच्छा उत्साह रहता है, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसे हमारे शरद जालनापुरकर जो कि वही मुंबई बैठे हुए हैं, आज ये धर्म तीर्थ का पूरा रोड बना है, ये बहुत अच्छा रोड बन गया है। शरद जालनापुरकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। राजेंद्र जी पाटनी, शरद जालनापुरकर जी जो अभी हमारे दिख रहे हैं सामने। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, हर एक कार्यक्रम में आपका अच्छा योगदान रहता है, और उन्होंने भी भावना व्यक्त की है। हमारे आशीष भैया बीड़ से बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। बहुत सुंदर सा मंदिर पदम प्रभु का यदि बना है आज,
और भगवान नेमिनाथ का मंदिर बना है भीड़ में, भगवान वास्तु जी का मंदिर बना है। तो आशीष भैया ने बहुत अच्छा काम किया है और धर्म तीर्थ पर उनके 15 दिन का आहारदान की भावना व्यक्त की है। मैं आशीष भैया को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, शैला जी को बहुत सारा आशीर्वाद, शरद जाना प्रकट जी को आशीर्वाद, पवन जी पापड़ीवाल जी को आशीर्वाद, और जो भी ऑनलाइन चल रहे हैं आप लोग सभी, उन सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। बोलो अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो आज जय। आचार्य संघ की जय। आप और भी सबको जो भी भावनाएं आपको व्यक्त हाँ कर लें। हाँ, गुरुदेव ने अभी अभी बताया, मैं भी धर्म तीर्थ कमेटी की ओर से आशीष जी एवं शीला जी एवं डॉक्टर अशोक जी का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। आहार दान आप सभी लोग जानते हैं, धर्म तीर्थ पर सभी साधुओं के लिए रोज अपनी ओर से काफी सारे लोग अपनी ओर से उत्स्फूर्त होकर वहां पर आहार दान के लिए घोषणा करते हैं, शांति मंत्र के लिए घोषणा करते हैं। वैसे ही कल रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है। जो भी महानुभाव अपनी ओर से इस आहार सहयोग और स्वीकृति देना चाहता है, वो अपने मैसेज बॉक्स में दे, या फिर यहाँ पर भी अभी चैट बॉक्स में भी आप अपने नाम लिखकर दे सकते हैं। उनकी हम लोग सभी लोगों की घोषणा यहाँ पर करेंगे। गुरु हमारे भरत साहू जी सराफा मंदिर के सामने रहते हैं। हाँ। भरत साहू जी यहाँ पर सुन रहे हैं। उनकी बहुत उज्जवल भावना है, जब भी कोई कार्यक्रम धर्म तीर्थ पे होता है तो भरत साहू जी का ही पूरा पूरा योगदान रहता है। अभी भरत जी और उज्ज्वला जी वो भी अपनी ओर से भावना व्यक्त कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। तो आप नितिन भैया, मिंटी भैया, उनका नाम नोट कर ले में कल के आहार दान के लिए हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। आप साक्षात सेवा भी कर रहे हैं और साथ में आहार दान के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। आपकी समर्पण एवं गुरु के प्रति सेवा का हम सभी लोग अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अभी गुरुदेव ने बहुत से लोगों के नाम लिए, जिसमें जयचंद जी पाटनी परिवार जो नासिक से है, वो एक हमारे लिए आदर्श भी है। पवन भैया, आगे आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे भी है। नेतृत्व आगे चलता रहेगा, हम भी आपके साथ चलते रहेंगे। नितिन भैया, और साथ में जी यहाँ जी पे दिनेश जैन, बबीता जैन, रघुवरपुरा दिल्ली से, उन्होंने भी हार दान के लिए 2100 रुपए की स्वीकृति दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली से एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं और उससे अच्छे बहुत अच्छे भक्त हैं। हर साल मेरे पास जन्मोत्सव पर आते हैं। और अभी यहाँ से ऑनलाइन देख रहे दिनेश भैया, उनकी पत्नी बबीता जी, दिनेश जी भैया हाथ जोड़ करके बिल्कुल निवेदन कर रहे हैं, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, उन्होंने आहार दान की भावना व्यक्त की है। आपने साथ ही साथ एक तरह से जो भी कल आहार दान दे रहे हैं, वो एक तरह से 700 मुनिराजों को और 3 का 9 कोटि मुनिराजों को आहार देने का पुण्य पा रहे हैं। मेरा सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद, दिनेश भैया को बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। अभी अपने जो कार्यक्रम के चलते चलते नखाते परिवार, पवन जी पाटनी, शरद चंद जी बाकलीवाल, आदित्य जी जैन, आदित्य चैतालय से भूपेश मोहित जैन जी, शरद जी बाकली, अभी ये दिनेश जी जैन, बबीता जी जैन एवं बाकी सभी ने जो जो अपनी तरफ से स्वीकृति दी, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और गुरुदेव की परमिशन से कुछ एक विनयांजलि के कार्यक्रम की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ पे एक अच्छा सा विनयांजलि का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो उस विनयांजलि के कार्यक्रम के लिए गुरुदेव की अनुमति से चलता हूँ। गुरुदेव नमोस्तु। बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ। वत्सल, आवाज के नीचे में आवाज चालू करना पड़ेगा आपको। वत्सल भी है, नीचे से आवाज शुरू करिए, मतलब उसका आवाज शुरू करिए, वीडियो का आवाज शुरू करिए। वत्सल, आवाज नहीं आ रही है आपको स्क्रीन शेयर करने के नीचे में। हेलो,
गुरुदेव को वत्सल भी है। संतोष शुभ जन्मदिनम, शुभ जन्म। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव को 48वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ जन्मदिनम ते, शुभ जन्मदिनम ते, शुभ जन्मदिनम, शुभ जन्मदिनम, शुभ जन्मदिनम ते। सुदीर्घमायुष्यं नितरारोग्यम् अभिवृद्धिं च परिपूर्तिं च कामयामहे ते। शुभ जन्मदिनं ते, शुभ जन्मदिनं ते, शुभ जन्मदिनं, शुभ जन्मदिनं, शुभ जन्मदिनं ते। नमोस्तु। गीतिका लोहाड़े, आप तेज गीतिका लोहाड़े, आपने संस्कृत में श्लोक का वदन करते हुए एक सुंदर सा नृत्य यहाँ पे प्रस्तुत किया। कल की रक्षा